जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जमुना तीर बनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय हरिनाम संकीर्तन की। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदिशितारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 6 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अथवाश्य पदाम्भोजम् अथवास्य पदम्भोजम् मकरन्दं लिहां सताम् मकरन्दलिहं सताम् इमन्येरसादलभ्योर् किमनेरससादलं परय आयुषो जदसद्भया। आयुषो जदसद्याम् अथवास्य पदाम्भोज अथवास्य पदम्भोज मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दलिहं सताम् मन्निरसदालापेर् किम किमन्यनिरसदां लापे आयुषो जदसद्भया। आयुषो जदसद्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथवास्य पदाम्भोज अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहं सदा सताम् मकरन्दलिहां सताम् किम्यन्रसदालप्यो इमन्ये सदालापेर् आयुष्यो जदा सदावय। आयुषो जदसद्भया। अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु पढ़ रहे हैं। भगवान हरे कृष्णा। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चट चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ है जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को
व्यर्थ नष्ट नष्ट करें। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतएव भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती है यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं। किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतएव ये सब की सब दिव्य है और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उन्हें चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप है। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर हमारे नंद किशोरी माता जी इतने सरल तरीके से अनुवाद और तात्पर्य को पढ़े। तो शुरू करते हैं आज की जो हमारी कथाएं हैं। कल हम लोग कौन से प्रसंग में क्या डिस्कस किए थे माता जी, थोड़ा 1-2 मिनट के अंदर बताने की कृपा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल तो आप बताए थे परीक्षित महाराज के विषय में कि परीक्षित महाराज जब अपने सिंहासन पर बैठे तो वे अपना साम्राज्य निरीक्षण यानी दिग्विजय के लिए, मतलब वे चारों तरफ निरीक्षण करने के लिए निकले। तो निकलने में वे देखे क्या कि एक शूद्र, मतलब काले कपड़े पहन करके राजा के वेश में
वे खड़ा है और देखे क्या कि गाय और बैल को पैरों पर प्रहार कर रहा है। तो उन्हें देख करके बहुत मतलब आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। तो वे उसको तुरंत यानी तुरंत वे पकड़ लिए, पकड़ के मतलब बंदी बना लिए। तो प्रभु जी ऐसे जैसे गाय को माता धरती माता माना जाता है माने है, और बैल जो है उसको धर्मराज्य माना जाता है। तो प्रभु जी और भी आगे मतलब वे बताएं कि जब परीक्षित महाराज निकले थे तो मतलब ऐसा माने उनको चाहिए कि उसको बंदी तो बना ही लिए, उसको दंड भी देने के माने दिए। लेकिन और भी आगे आप बताए प्रभु जी, उतना तो याद नहीं है कि कलयुग का अर्थ होता है कुव्यवस्था और कलह। तो कलह वे समाज में कलह और कुव्यवस्था। तो और भी आप आगे बताए थे कि दूसरा मतलब पांचवा श्लोक में कि वे शौनक ऋषि जो हैं वे नैमिषारण्य के तट पर वे बता रहे हैं कि ये जो कलयुग का जो प्रभाव पड़ा, तो परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं मतलब वे वहां बता रहे हैं कि वे जो कली है उसको क्यों मतलब छोड़ दिए, उसको तो मत मैंने हटा देना चाहिए। तो और वे और आगे से ये तो कहीं ये कृष्ण भगवान के जो मतलब उनमें तो ये कुछ संबंधित तो नहीं है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, और नहीं याद है। बहुत सुंदर। तो हमारे नंद किशोर माता जी जैसे बताए, कल हम लोग क्लास में जो डिस्कस किया था कि कली आके पृथ्वी माता और धर्म अर्थात बैल और गाय दोनों को मारने के लिए उतावले थे, और परीक्षित महाराज दिग्विजयी भ्रमण करने के लिए वो निकले थे। जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, तो तुरंत उनको दंड देने के लिए उद्यत हुए। तो यहाँ पर नैमिषारण्य के तट पर ये सब कथाओं का चर्चा चल रहा है। तो सोनाकादि ऋषिगण पूछ रहे सुद गोस्वामी को कि ऐसे में हम लोग का कोई दिलचस्पी नहीं है सब हिंसा मारपीट का कथा सुनना, लेकिन रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि इसमें कृष्ण भावनामृत कृष्ण से संबंधित है, भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाएं इसमें रिलेटेड है। तो अतः कृपा करके आप हमें सुनाएंगे वो कथा। और आज कल के श्लोक में ये चीज बोले थे, तो आज के श्लोक में बोल रहे कि भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि होते हैं। आदि मतलब हैबिचुएटेड। जैसे चोर आदि होता है चोरी करने में, साधु हैबिट होता है कृष्ण कथा सुनने में। आदि मतलब हैबिट। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सर्वदा भगवान की विभिन्न लीला कथाओं को चाटने, मधु के चाटने जैसा हैबिट रहता है। बल्कि उन कथाओं से क्या लाभ है जो कृष्ण कथा न हो, जो मनुष्य के जीवन को बैठते ही नष्ट गंवा दे। तो दो प्रकार की कथाएं होती इस संसार में, एक है कृष्ण कथा और एक है आउटवर्डली अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त जो कथाएं हम लोग को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में टीवी में क्या आता है, टीवी में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा भी आता है और कुछ कुछ काल्पनिक सीरियल भी आता है, जैसे महाभारत, श्री कृष्ण, रामायण, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, ये जितने हैं ये सीरियल जो है सब हमारे ग्रंथों से लिया गया है, जो प्रमाणिक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई काल्पनिक स्थान नहीं है। पूर्णतः जो कुछ घटना घट चुके हैं, भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों की जो जो लीलाएं ऑलरेडी हो चुका है, वो लीलाओं को दर्शाया गया है। तो ये एक कथा है।
और एक कथा है काल्पनिक, जैसे काल्पनिक कथा में क्या, जैसे शक्तिमान, जूनियर जी, और और भी कुछ कुछ है, जैसे सास बहू का सीरियल, ये सब वगैरह टीवी में ये भी आता है। तो अभी मनुष्य यहाँ पे सोनकाद ऋषिगण बोल रहे कि इसमें मनुष्य जीवन अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। अगर वो कृष्ण कथा या कृष्ण के महान भक्तों की कथा अगर श्रवण नहीं कर रहे तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे, बहुमूल्य समय को नष्ट हुआ है। तो जो भी है, हम लोग को समझना है कि हमें सिलेक्ट करना है कौन सी कथा को चूज करना है। एक दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, एक बच्चा को जब आप कुछ कहानी सुनाएंगे ना, जब वो रोते हैं तो कुछ भी उनको सुनाए। एक सियाल था, वो सियाल, एक बच्चा रो रहे थे तो सियाल बोले, ओए बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा। तो जब बच्चे के सामने ये सब जब काल्पनिक कथाएं बोलते हैं तो बच्चा ध्यान से सुनता है। उनको ये मतभेद पता नहीं चलता कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा काल्पनिक है और कौन सा रियल है। हम्म कौन सा वास्तविक है और कौन सा काल्पनिक है, कौन सा मतलब आपको मन को रिझाने के लिए। तो उसी प्रकार ये जो टीवी सीरियल वाले जो लोग हैं, जो बनाते हैं, तो उनके सामने हम लोग एक एक बच्चे जैसा है। हाँ, हम लोग एक एक बच्चे जैसा है, जो उनकी कथा, उनकी सीरियल में मतलब रुचि लेते हैं, जिसमें कोई भी प्रामाणिक तथ्य इतिहास से रिलेटेड ना हो। तो इसी कथाओं से क्या हो, हम लोग अपना समय को गंवा रहे हैं। ठीक है। तो दो प्रकार की कथा है। तो कृष्ण भक्त क्या करते हैं, कृष्ण की कथाओं में रुचि लेता है। कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा में रुचि क्यों लेते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इनके बारे में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर होते हैं। अतः वे भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। दो पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद दो लाइन बताए। पहला क्या, कि भगवान कृष्ण एवं उनके भक्तों की कथाएं जो है मतलब दोनों दिव्य स्तर पर होती है। दिव्य स्तर और भौतिक धरातल में अंतर क्या है। दिव्य स्तर में व्यक्ति का नाम और व्यक्ति में अंतर नहीं होता, और भौतिक धरातल में व्यक्ति अलग होता है, उनका नाम अलग होता है। जैसे जगन्नाथ देवदास नाम अलग है और जगन्नाथ देवदास का शरीर अलग है। ठीक है। कृष्ण का नाम आप वहां से पुकारेंगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो कृष्ण गोलोक वृंदावन तक सुन पा रहे हैं। लेकिन आप चुपके से दरवाजे बंद करके आप जगन्नाथ जगन्नाथ देव बोल के आप कितना भी उच्चारण करें, मुझे सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मैं नाम से भिन्न हूं। लेकिन भगवान कृष्ण नाम से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्त नाम से भिन्न नहीं है। अभी आप दृष्टांत मांगेंगे, प्रभु जी इसका एग्जाम्पल बताइए कि भगवान के शुद्ध भक्त भी दिव्य स्तर पर होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो हम कई बार बताए हैं, कि श्रील प्रभुपाद का एक डिसाइपल था, जो श्रील प्रभुपाद ने उनको सन्यास दिया। सन्यास देने के बाद वो एक्चुअली गृहस्थ था। तो सन्यास देने के बाद वो कुछ दिन आश्रम में रहे। जब श्रील प्रभुपाद का अप्रकट हुआ 1977 में, तो वो सन्यास कपड़ा को छोड़ के मतलब त्याग करके वो पुनः अपने घर चले गए, अपने पत्नी के साथ रहने लगे। और जब उनकी जीवन की अंतिम क्षण, जीवन की अंतिम अवस्था आए, तो वो मतलब मर गया। तो एक दिन की बात है, उनकी पत्नी कुछ सब्जी मार्केट गई थी, कुछ सब्जी लाने के लिए, और हमारे इस्कॉन के डिवोटी हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, नगर संकीर्तन। तो उसमें बोल रहे थे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो माता जी जाके बोले कि अच्छा, आप लोग मुझे ये चीज बताइए, तो ये प्रभुपाद कौन। तो भक्तगण बोले, माता जी श्रील प्रभुपाद
हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। बोले कि अच्छा, इसीलिए मेरा पतिदेव जीवन के अंतिम क्षण में ये चीज बोला था, प्रभुपाद आप आ गए, और उन्होंने शरीर को त्यागा। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्रभुपाद मतलब भगवान के शुद्ध भक्त। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, आ गए। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, आ गए। प्रहलाद महाराज ने भगवान को पुकारा, आ गए। तो उसी प्रकार वो भक्त जीवन के अंतिम क्षण में शिल प्रभुपाद को देखा, शिल प्रभुपाद आप आ गए। तो अगर शिल प्रभुपाद अगर भौतिक धरातल पर रहते तब तो उस व्यक्ति के पास नहीं आते, क्योंकि प्रभुपाद तो 14 नवंबर 1977 को इस जगत से चले गए, वो कहां से प्रकट होंगे। लेकिन फिर क्यों आए? दैट मीन्स भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर होते हैं। इसीलिए उनकी कथाएं, उनसे रिलेटेड कथाएं भी सुनने में उत्तम होते हैं। अब ये दूसरा शब्द है उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या है? उत्तम शब्द का अर्थ होता है दो शब्द से बना हुआ। उत मतलब ऊपर, और तम मतलब नीचे, अंधकार। हम लोग किस जगत में वास कर रहे हैं? अंधकार के जगत में। अब अगर लाइट ना हो, सूर्य ना हो, तो हमारा पृथ्वी क्या ऑटोमेटिक जलता है, प्रकाशित होता है पृथ्वी ऑटोमेटिकली? नहीं, सूर्य देव की कृपा से यहाँ पे लाइट आता है। कुछ कुछ दुकान ऐसे होते हैं फुटपाथ में, जिनका खुद का सामर्थ्य नहीं होता कि जैसे कोई ठेला चाय दुकान है, या कोई पान दुकान है, या कोई एक बड़ा पाव या फुचका दुकान खुल के रखे फुटपाथ में, मेन रोड में। तो इतनी गरीब है वो कि उसको एक लाइट लगाने का भी क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बिल आता है। तो वो क्या करते हैं, दूसरा व्यक्ति जो दूसरा सामने जो एक दुकान है, वो बड़ा हेलोजन देके रखे, क्योंकि उसका दुकान अच्छा चलता है। तो सामने वाला व्यक्ति उसी लाइट के द्वारा अपना दुकान भी काम चला लेते। वो लाइट खुद एक बल्ब नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, इधर का एक दुकान, इधर का दुकान, दोनों का दुकान से लाइट आता है, इसीलिए खुद के दुकान में वो लाइट नहीं लगाते। तो हमारे पृथ्वी की जो ये अवस्था है, हम लोग जिस संसार में जो वास कर रहे हैं, उसकी अवस्था है जिस दुकान में लाइट नहीं है, बल्कि दूसरे दुकान में लाइट जल रहा है, उनकी कृपा से हम लोग को मिल रहा है। तो सूर्य देव दूसरा ग्रह है, और माई सेल्फ मतलब हम सब जहाँ पे है, ये दूसरा ग्रह है। तो पृथ्वी माता मतलब हम लोग यहाँ पर अंधकार में है। तम मतलब डार्कनेस, अंधकार। तो अंधकार में हम लोग फंसे हुए हैं। और उद मतलब ऊपर। ऊपर मतलब भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो ऊपर में रहते हैं, इस पृथ्वी में नहीं है, बल्कि गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो कृष्ण की कथा अगर इस संसार में सुना जाए तो क्या है वो? उत्तम। उत्तम मतलब इस भौतिक धरातल से हम लोग को आध्यात्मिक धरातल पर ले जा सकते हैं। उत्तम कथाएं भगवान की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट लाइन में बता रहे कि यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, अतः भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या है? पूरी तरह से कूटनीति और राजनीति, नथिंग एल्स। कोई दूसरा चीज नहीं है। सिर्फ कैसे अर्जुन को मारा जाए, कैसे अभिमन्यु को मारा जाए, कैसे भीम को मारा जाए, कैसे युधिष्ठिर को हराया जाए, कैसे द्रौपदी का वस्त्र किया जाए, ये सब पूरा क्या है? कूटनीति और राजनीति से भरा हुआ है। लेकिन उसमें एक बहुत ही प्रयोजनीय अर्थात एक फिलोसॉफिकल ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो पूरे संपूर्ण विश्व में पूजित है। पूजित मतलब पूजा किया जाता है। पूजा मतलब सम्मान दिया जाता है कि ऐसे ग्रंथ, जिस ग्रंथ की तुलना में पूरे संसार का ग्रंथ व्यर्थ पड़ जाता है। तो राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो,
उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसे संसारी वस्तुएं दिव्य होती है यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी है। कहने का मतलब कि जो भक्त होते हैं ना, वो इतना चिंता नहीं करता, अरे मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। नहीं, वो अगर कोई चीज सुनता भी है तो उसको कृष्ण से जोड़ने का क्वालिटी, कैपेसिटी उनके पास है। इसीलिए वो चिंतित नहीं रहता, अरे मैं क्या यहाँ पे रेडियो में गाना आ रहा है, फिल्मी गाना, मैं कैसे कान को बंद करूं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो फिल्मी गाना को भी कृष्ण से जोड़ देता है। जैसे एग्जाम्पल उस दिन हम लोग गा रहे थे ना, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो। ये फिल्मी गाना है जिसमें एक पत्नी अपने पति के लिए गा रहे हैं, हे पति देव, तू ही मेरा मंजिल, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो, और तू ही मेरी पूजा, में तुम्हारी मैं पूजा करूं, क्योंकि तुम ही मेरे देवता हो। तुम ही मेरा उद्देश्य, तू ही मेरा मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा देवता। तो वो लड़की अपने पति के लिए कर रही है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस गाने का मीनिंग क्या निकालना है, हे कृष्णा, मेरे जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन लेने का उद्देश्य एकमात्र आपको प्राप्त करना, एकमात्र आप ही की पूजा करना, क्योंकि आप ही ईश्वर है, आप ही भगवान है। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता। ठीक है। तो कोई भी गाना हो इस संसार में, वो कृष्ण से तुरंत कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उनके पास क्षमता है। तो भक्त जो होते हैं बहुत चतुर होता है और ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। वो किसी भी चीज को मेटेरियल नहीं मानता। यहाँ पे शिल प्रभुपाद लाइन में बता रहे हैं, वो मेटेरियल नहीं मानता। अगर मेटेरियल कोई हो भी तो उसको वो स्पिरिचुअल बना देते हैं। ठीक। तो शुद्ध भक्त के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं कि अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। पांडवों की लीला कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ, उसमें भी कृष्ण था। परीक्षित महाराज के संबंध में जो दुर्घटनाएं घटे कि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगा, उसमें भी कृष्ण है, श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ। अतः ये सब के सब दिव्य है, और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। शुद्ध भक्त क्या करते हैं, बहुत ही रुचि से, इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि अरे भाई अगर क्लास ज्वाइन नहीं करूँ तो जगन्नाथ प्रभु डांटेंगे, चलो ज्वाइन करते हैं, नहीं, इस भावना से नहीं, बल्कि रुचि है। क्योंकि कृष्ण कथा सुनने लायक वस्तु अगर कोई है तो कृष्ण कथा है, बोलने लायक कोई वस्तु है तो कृष्ण कथा है, और गाने लायक कोई वस्तु है तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जीवन के हर पहलू में हम लोगों को कृष्ण कथा बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति भी इंस्पायर होगा, प्रेरित होंगे, और हमारे खुद के जीवन में भी हम लोग कृष्ण भक्ति लाभ करके भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सर्वावस्था में हम लोगों को ये चीज बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा परम धर्म है क्या, कि हमारी आयु जो है ना बहुत लंबी नहीं है। ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं कि कब हम लोग अगली मंजिल जाने से पहले ही हर वस्तु छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अर्थात मान लीजिए, लंबी आयु का अर्थ होता है जैसे मनुष्य का कितना है, 80-90 साल है। 80-90 साल है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि इस 80 साल हम मर जिएंगे। कोई गारंटी है? हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का आयु है 80 साल या 100 साल, लेकिन गारंटी थोड़ी है, ये निश्चित थोड़ी है कि हम इतना दिन बचेंगे। 2 मिनट के बाद भी मर सकते हैं।
है ना। इसीलिए हमारा परम धर्म है क्या, परम कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। ठीक है। भगवान कृष्ण से रिलेटेड भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण, रामायण, भगवान की जितनी सारी लीलाएं हैं, भगवान की लीलाओं को छोड़कर, भगवत कथा को छोड़कर एक भी क्षण व्यर्थ न गंवाया जाए। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनना यज्ञ नहीं होता। अभी एक नया मूवी आ रहा है, चलो सैफ अली खान रूल कर रहे रावण का, चलो देखते हैं। अरे नहीं, पहले जितना रामायण जो शूटिंग कर चुके हैं, रामानंद सागर जैसा बना चुके हैं, वैसा रामायण ना कोई बना पाएगा भविष्य में, ना वैसा बना है। एक्चुअली वही एकमात्र रामायण का वास्तविक किरदार सबको दिए हैं। खैर, आधुनिक जो अभी जो होगा, सैफ अली खान का जो चेहरा है और जो रावण का रोल कर रहे हैं, बेकार लगता है। हनुमान को मुसलमान का चेहरा बना दिया है। ठीक है, ये सब फेसबुक में आ रहा है। तो ये सब धर्म विरुद्ध काम है। तो ये कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, ये सब में भाग नहीं लेना है। जैसे मैं आगे का सीरियल देखता हूँ, महाभारत, बी आर चोपड़ा, विष्णु पुराण, लेकिन आजकल के जितने रामायण महाभारत ये सब बोल बन रहे हैं, इसमें मैं ध्यान तक नहीं देता, देखता तक नहीं। बल्कि दूसरा सीरियल देखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं देखूंगा, क्योंकि ये सब कल्पना के आधार पर बनाया जा रहा है। पहले जो उन दोनों को मिला था, कृपा मिला था शिल प्रभुपाद का, शिल प्रभुपाद के बुक्स का, हाँ, या शिल आपके इस्कॉन डिवोटी का, बी आर चोपड़ा जो महाभारत बनाए, उसके बाद उसको बैंड कर दिया गया था, बोले कि तुम नहीं चला सकते ये। तब इस्कॉन जुहू मुंबई में जाके कितना काकुति मिनती किए, बोले कि मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा, जितना हो सके मेरी तरफ से मंदिर के नाम पे डोनेशन दूंगा, कृपा करके आप हमें चलाने दीजिए। फिर इस्कॉन का परमिशन लिया, उसके बाद महाभारत सीरियल चलाया। ठीक है। दूसरा, रामानंद सागर जब आए थे इस्कॉन मंदिर जुहू में, तो बोले कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसको कृष्ण पुस्तक दिया गया, जो आप लोग की माता जी लक्ष्मी देवी माता जी एवरीडे कृष्ण पुस्तक का क्लास लेती है, वही कृष्ण पुस्तक रामानंद सागर को दिया गया। तो बोले कि ये लो, कुछ करके दिखाओ। तब रामानंद सागर वही कृष्ण पुस्तक के आधार पर पूरा श्री कृष्ण सीरियल निर्माण किया। ठीक है। तो वो दोनों में, चाहे बी आर चोपड़ा हो या रामानंद सागर हो, प्रभुपाद की कृपा इनडायरेक्टली प्राप्त हुआ है, जिसके कारण तो हमारे भक्त समाज भी वो सीरियल को देखते हैं, रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा का। लेकिन बाकी तो मैं देखता तक नहीं, सच बता रहा हूँ। मूड का भी नहीं देखता कि कहाँ पर क्या चल रहा है। यूट्यूब में आते भी तो फिर भी हम नहीं देखते, क्योंकि ये सब मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। कुछ भी चीज को कैसे बना के प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो लोग एज इट इज बनाए थे। इसीलिए हम लोग को इसमें ध्यान देना चाहिए। और मूल रूप से जब समय हो, समय मिले, तो हम लोगों को कृष्ण भक्ति का ये दिव्य ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जो हम सबको प्रदान किए हैं, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, यही सब ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सब में रुचि लेना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कहाँ पर, इस भौतिक ब्रह्मांड में, तो भगवान रहते कहाँ पर, गोलोक वृंदावन में, जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है। तो सनातन धाम का वर्णन ब्रह्म संहिता में बताया गया कि कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जैसे कमल पुष्प हम लोग देखे ना, उसमें जैसे गुच्छा रहता है, इससे इससे इससे, हाँ, तो इससे कमल पुष्प की तरह है। जब भगवान किसी भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तो वो अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ऐसा करते हैं।
भगवान तो अपने धाम में है ही, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो अपना धाम ही ले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक राजा अपने राजमहल में पलंग पे सोता है, ठीक है। तो राजा अगर किसी दूसरे के घर में जाए, या दूसरे गेस्ट के रूप में जाए, या कोई दूसरे जगह जाए, तो क्या राजा क्या जमीन पे सोएगा? भिखारी की तरह सोएगा राजा? नहीं, राजा जैसे सोते हैं उसी तरह सोएगा। राजा जिससे खाते हैं वैसे ही खाएगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में जैसे करते थे, जैसे रहते थे, वही गोलोक वृंदावन को एज इट इज यहाँ पे अवतरित करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। आप लोग ज्वाइन कीजिए।